हाय एवरीवन, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और नाउन के बारे में समझे थे, जाने थे, और उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे नाउन जेंडर क्या होता है, नाउन नंबर क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। और इस चैप्टर से, इस सेक्शन से परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसको जानेंगे, समझेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी बहुत लाभ हो। हम लोग टारगेट बैच चला रहे हैं जो 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट का पेपर होने वाला है। तो टारगेट बैच चल रहा है 40 दिनों का, और एम ये है कि कैसे 25+ अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसमें नंबर पा सके। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही आसान है नंबर पाना। मेरे साथ चलते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके बताइए। और यार वीडियो जब आप देख रहे हो तो लाइक करो, थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो आप यार व्यूज़ जा रहे हैं लगभग, उसके आधे से भी कम लाइक आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि नाउन जेंडर होता क्या है, नाउन नंबर होता क्या है। नंबर को आप हिंदी में वचन बोलते हैं, नंबर को हिंदी में वचन कहा जाता है। अब देखिए, जो नंबर होता है ना, जो वचन होता है, इसको हिंदी में हम लोग वचन बोलते हैं। तो नंबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अर्थात अगर बात करें यहाँ पे नाउन नंबर की, तो नंबर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा आपका प्लूरल नंबर होता है। इसको सिंगुलर नंबर को हिंदी में हम लोग एक वचन बोलते हैं और प्लूरल नंबर को हिंदी में हम लोग बहुवचन बोलते हैं। बहुत ही आसान है, आप पढ़े होंगे, समझते होंगे। एक बार और इसको देख लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सिंगुलर नंबर क्या होता है, एक वचन क्या होता है, जिसकी संख्या एक हो। इस संख्या पे ही डिपेंड करता है, जिसकी संख्या एक हो उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। और इसके जस्ट क्या बोलते हैं, दूसरा है जिसकी संख्या एक से अधिक हो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। बहुत ही आसान है कि नाउन नंबर की बात करते हैं तो दो नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। जिस नाउन की संख्या एक होती है, अर्थात जिसको काउंट कर पाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि काउंटेबल नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन को ही दो भागों में बांटते हैं हम लोग। जो गणनीय संज्ञा होता है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक आपका मतलब नंबर के आधार पर एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। इसको सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं, प्लूरल नाउन भी बोल सकते हैं। समझ रहे बात को। यहाँ पे आप नंबर की जगह पे आप नाउन भी यहाँ पे ऐड कर लोगे ना, तो कोई यहाँ पे गलत बात नहीं होगी। यहाँ पे आप सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी आप कह सकते हो। तो जिसकी संख्या, अर्थात जिस नाउन की संख्या एक होती है उसे सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन कहा जाता है, और जिस नाउन की संख्या एक से अधिक होती है उसे सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। जैसे बुक संख्या एक है, पेन संख्या एक है, क्लास हो गया और डॉग हो गया, सबकी संख्या एक है। इनको हम लोग सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे बुक का बुक्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया, क्लास का क्लासेस हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया। ये प्लूरल बना रहे हैं हम लोग, इसलिए इन्हें प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन कहा जा सकता है। तो सिंगुलर से क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। सबसे आसान है कि जिसकी संख्या एक होती है उसे सिंगुलर नाउन, जिसकी संख्या एक से अधिक होती है उसे प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक मैं नोट लिखा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। इसके बारे में आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप देख पा रहे हो, एक तरफ मैं नाउन लिखा हूँ, दूसरी तरफ वर्ब लिखा हूँ। एक तरफ संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है, दूसरी तरफ क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल आराम से देखिएगा। बात हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, SES IES एंड VES कहा जा रहा है कि समझिएगा। प्रत्येक नाउन जो होता है ना, हर एक नाउन जो होता है मूलतः क्या होता है, सिंगुलर होता है। मतलब कोई भी नाउन होता है, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो मूलतः क्या होता है, मतलब सबसे शुरुआत में सिंगुलर होता है, मतलब एक वचन होता है। इसके जस्ट अपोजिट ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो क्रिया होती है ना, प्रत्येक जो क्रिया होती है वो प्लूरल होती है। प्रत्येक जो क्रिया होती है प्लूरल होती है। इस बात को आप समझिएगा। प्रत्येक नाउन मूलतः क्या होता है, शुरुआत में एकदम शुरुआती रूप देखेंगे तो सिंगुलर होता है नाउन, और क्रिया क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक नाउन है
उसमें एस ई एस आई एस जोड़ते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। इसका मतलब वो नाउन सिंगुलर होता है पहले से, उसको प्लूरल बनाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट ये कहा जा रहा है कि अगर कोई क्रिया है इसमें एस ई एस या आई एस आप जोड़ोगे तो यह क्रिया क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नाउन जिसमें यस ई एस आई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, इसका मतलब वो नाउन पहले से सिंगुलर होता है तभी तो प्लूरल बनता है, अपना एक रूप खो के दूसरे रूप में जाता है। अर्थात प्रत्येक नाउन मूलतः का मतलब बिल्कुल शुरुआती रूप में सिंगुलर होता है और यस ई एस आई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। और एक क्रिया जो मूलतः क्या होती है, प्लूरल होती ही है, इसमें यस ई एस आई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, सिंगुलर। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि प्रत्येक नाउन शुरुआत में सिंगुलर होता है, इसे प्लूरल बनाया जाता है, और प्रत्येक क्रिया शुरुआत में प्लूरल होती है, इसे सिंगुलर बनाया जाता है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में कि थर्ड पर्सन के साथ क्रिया में यस और यस लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ही गोज, वह जाता है, आई गो, मैं जाता हूँ। तो इस अंतर को अगर आप समझ पाइएगा तो आप जान जाइएगा क्रिया क्या होती है। जैसे आई गो, आई आपका एक प्लूरल माना जाता है सब्जेक्ट, तो वहाँ गो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो गो प्लूरल वर्ब हो गए। और ही गोज, ही सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तो उसके साथ ई एस जोड़ते हैं वर्ब में तो गोज बनाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो नाउन वर्ब भी क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। आइए यहाँ उदाहरण के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सिंगुलर नाउन है, इंट, इंट आपका सिंगुलर नाउन है, चींटी होता है, फिर बुक हो गया। आप कहीं भी पढ़ोगे तो यही रूप पढ़ोगे। अब यहाँ से जो प्लूरल बनाया जाता है तो एंड्स होता है और बुक्स होता है, मतलब नाउन में जब यस और यस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर पहले से होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्ले एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, हमेशा यही पढ़ते होंगे मूल फॉर्म, ठीक है। प्ले मतलब जाना, सॉरी प्ले मतलब खेलना, गो मतलब जाना। ए जो फॉर्म है प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ब है। अब इसमें यस और यस आई एस जोड़ते हैं ना, जैसे प्लेज हो गया, गोज हो गया, तो ये कैसे वर्ब बन रही है, ये आपके सिंगुलर वर्ब बन रही है। देख रहे हैं कितना आसान है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तो उससे प्लूरल कैसे बनाया जाता है। आइए बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आप देख पा रहे हो लिखा गया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, अर्थात किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसके कुछ नियम होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, रूल 1 ये बोल रहा है, कह रहा है कि प्रायः सिंगुलर नाउन जो होता है ना, कोई भी एक वचन जो नाउन होता है, यस जोड़कर उसमें हम लोग प्लूरल बनाते हैं। एक सामान्य सा नियम ये बता रहा है कि कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तो उसमें सामान्यतः यस जोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एंट, एंट का मतलब चींटी होता है, ये सिंगुलर है, इसमें एस लगा देंगे तो एंट्स हो जाएगा, चींटिया। बुक, बुक्स हो गया। काऊ आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो गया, काउस। टेबल आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो गया, टेबल्स। तो एक सामान्य रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तो सामान्यतः उसमें एस जोड़ के क्या बोलते हैं, हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं। ये रूल नंबर 1 है कि सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं, सामान्यतः उसमें एस जोड़ के क्या करते हैं, उसमें एस जोड़ के क्या करते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। रूल नंबर 2 देखिए आपका क्या बोल रहा है, ये आपका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। रूल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि जिस सिंगुलर नाउन के, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, कोई सिंगुलर नाउन हो जिसके अंत में सी एच एस एच, सी एच एस एच, डबल एस एस एक्स जेड, अगर कोई नाउन है जिसके अंत में अगर ऐसे अक्षरों का जोड़ा है या अक्षर है, जैसे सी एच एस एच, डबल एस एस एक्स जेड अगर आए, मतलब हो, तो उसमें क्या होता है, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एक बार और सुन लीजिए, कोई ऐसा नाउन हो जिसका समापन या जिसके अंत में सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो या जेड हो, तो उस नाउन को जब भी प्लूरल बनाना होगा तो उसमें क्या जोड़ के बनाएंगे, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। आइए हम लोग यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बेंच, यहाँ सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या आएगा, चो आएगा। इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आगे बताता हूँ। अगर कोई शब्द है, कोई नाउन है जिसका, अगर जिसके अंत में सी एच आता है और उस सी एच का प्रोनाउंसिएशन का हो, चौ होना चाहिए, तब उसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ते हैं। तो बेंच जैसे सी एच आया है तो ई एस जोड़े हैं। फिर बुश, बुश का मतलब झाड़ी होता है, तो एस एच आया है तो ई एस जोड़े उसमें। फिर क्लास, क्लास मतलब वर्ग होता है, इसमें डबल एस आया है तो ई एस जोड़े हैं। बस, एस आता है तो उसमें ई एस जोड़ते हैं। टैक्स,
एक्स आता है तो ES जोड़ते हैं, और क्विज जेड आता है तो ES जोड़ते हैं। क्विज का मतलब प्रश्नोत्तरी होता है, प्रश्न जो पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में CH, SH, SS, S, X, Z आता है तो उसमें आराम से ES जोड़ के आप क्या कर सकते हो, प्लुरल बना सकते हो। यहाँ पे एक कंडीशन लग रहा है कि CH अगर किसी नाउन के अंत में आता है, उसका उच्चारण चौ होता है, तो उसके अंत में ES जोड़ के प्लुरल बनाया जाता है। इतनी बातें समझ में आई। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन का मतलब हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अपवाद बोलते हैं। इसको हिंदी में अपवाद बोला जा सकता है, अपवाद बोलते हैं, ठीक है। इसको ओमिशन भी बोलते हैं। ओमिशन का मतलब भी अपवाद होता है और एक्सेप्शन का मतलब भी अपवाद होता है। मतलब अपवाद का मतलब होता है कि सामान्य नियम को वो फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो सिंगुलर नाउन स्टमक होता है, फिर मोनार्क होता है। इनको जब प्लुरल बनाएंगे तो देखिए, अगर किसी शब्द के अंत में CH आ रहा है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है क आ रहा है, दोनों में अंतर देखिएगा। यहाँ पे CH आ रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, चो आ रहा है। बेंच बोलते हैं, समझ रहे हैं, ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो CH आ रहा है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क आ रहा है, स्टमक, मोनार्क। तो अगर कोई शब्द है, कोई नाउन है जिसके लास्ट में CH हो और उसका उच्चारण जो है को आए, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, S जोड़ते हैं। स्टमक मतलब पेट होता है, मोनार्क का मतलब राजा होता है, इसका मतलब राजा होता है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कि अगर किसी नाउन के अंत में CH आए, प्रोनाउंसिएशन चो आ जाए उसका, जैसे बेंच हो गया, ब्रांच हो गया, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए ES जोड़ते हैं। इसी का अपवाद क्या है कि अगर किसी नाउन के अंत में CH आ जाए और इसका जो उच्चारण हो क हो, स्टमक, मोनार्क, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए आप S जोड़िएगा। तो आप इस स्लाइड को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सिंगुलर नाउन को प्लुरल नाउन में कैसे हम लोग तब्दील करते हैं, कैसे सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। देखिए रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में कोई सिंगुलर नाउन हो, इसके अंत में वाई हो, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले वावेल हो, वावेल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अंग्रेजी में कितने वावेल होते हैं, 5 होते हैं, A, E, I, O, U। अंग्रेजी में वावेल है A, E, I, O, U। कहा जा रहा है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, वावेल हो, तो उसे प्लुरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, S जोड़ते हैं। उसे प्लुरल बनाने के लिए S जोड़ते हैं। यदि किसी नाउन के अंत में वाई है, वाई के पहले वावेल है, अर्थात क्या बोलते हैं, वाई के पहले A, E, I, O, U में से कोई है, तो उसको जब भी प्लुरल बनाएंगे तो S जोड़ेंगे। देखिए यह एक शब्द है, इसके अंत में वाई है, वाई के पहले एक वावेल है, O वावेल हो गया, तो इसको प्लुरल बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे, S जोड़ेंगे। तो बॉय से बॉयज हो गया। प्ले एक नाउन है, प्ले एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। प्ले एक वर्ब जो होता है तो इसका मतलब खेलना होता है, और प्ले जब नाउन होता है तो इसका मतलब नाटक हो जाता है। ये दोनों में अंतर है। तो प्ले एक यहाँ पे नाउन जैसे लिया जा रहा है, तो इसके पहले एक वॉवेल है, इसको प्लुरल बना रहे हैं, इसमें एस जोड़ा जा रहा है। की आपका एक नाउन है, इसके पहले एक वॉवेल है तो कीज हो गया इसका प्लुरल। ऐसे आपका नाउन है, इसका निबंध होता है, इसके पहले एक आपके वॉवेल है, वाई के पहले अंत में वाई है, तो एसेज हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। अगर कोई नाउन जिसके अंत में वाई हो, वाई के पहले वॉवेल हो, तो उसको प्लुरल बनाइएगा तो क्या जोड़ दीजिएगा, एस जोड़ दीजिएगा। आगे चलिए, इसी में बी नंबर हम लोग देखते हैं। ए नंबर था, बी नंबर इसमें देखिए कह रहा है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, वही बात है, थोड़ी सी बदल रहा है। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, उसके अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो। इसके पहले वॉवेल की बात की जा रही थी, अब कंसोनेंट की बात की जा रही है। कंसोनेंट को हिंदी में हम लोग व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, उसके अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तो उसको कैसे प्लुरल बनाएंगे, वाई को हटा देते हैं, वाई को हटा के क्या जोड़ते हैं, IS जोड़ते हैं। आइए एक शब्द के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए सिंगुलर नाउन है, तो कहा जा रहा है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन हो, इसके अंत में वाई हो, यदि कोई सिंगुलर नाउन हो, इसके अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो। टी कंसोनेंट है, समझ रहे हैं। अंग्रेजी में केवल 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U, बाकी सभी 21 क्या होते हैं, कंसोनेंट है। तो टी कंसोनेंट है, तो कहा जा रहा है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो
वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसे सिंगुलर से प्लूरल जब भी बनाएंगे तो वाई को हटा के उसके जगह पे क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं। तो सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा, सिटीज़। बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा, बेबीज़। बॉडी का प्लूरल बॉडीज़। स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं, इस नियम पे उनको प्लूरल बना सकते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 4 में ए नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में, कोई सिंगुलर नाउन है जिसके अंत में क्या हो, ओ हो, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले क्या हो, वॉवेल हो। अभी वही जिक्र हो रहा है, वॉवेल AEIOU। यदि कोई सिंगुलर नाउन है जिसके अंत में क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो उसको जब भी प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, उसमें एस जोड़ा जाएगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए यह एक सिंगुलर नाउन है, इसके अंत में क्या है, ओ है, ओ के पहले क्या है, वॉवेल है, आई है, वॉवेल है। तो जब भी इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ के बनाएंगे, एस जोड़ के। तो रेडियो से रेडियोज हो गया, बम्बू से बम्बूज हो गया, बम्बू का मतलब बांस होता है। फोलियो से फोलियोज हो गया, फोलियो मतलब पन्ना होता है। कुकू से कुकूज हो गया, कुकू मतलब कोयल होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों शब्द हैं जिनको आप आराम से इसी नियम के अंतर्गत बना सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल। नेक्स्ट बी नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो। सेम वही बात, थोड़ी सी अंतर, एक वॉवेल की बात कर रहे थे, एक कंसोनेंट की बात कर रहा है। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले क्या हो, ओ के पहले कंसोनेंट हो, ओ के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, व्यंजन हो, तो उससे जब भी प्लूरल बनाएंगे उससे शब्द को तो क्या ES जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सिंगुलर नाउन है जिसके अंत में क्या है, ओ है, और ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। आर आपका कॉन्सोनेंट होता है ना, केवल 5 ही वॉवेल्स होते हैं, AEIOU। तो ऐसे शब्दों को जब भी प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ के बनाएंगे, हीरो से हीरोज़ हो गया, मैंगो से मैंगोज़ हो गया, फिर पोटैटो होता है, पोटैटोज़ हो गया, टोमेटोज़ हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आराम से ऐसे आप लोग प्लूरल बना सकते हैं। इसी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे फोटो इस नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसका प्लूरल फोटोज़ होता है, एस जोड़ के बनाते हैं। पियानो का पियानोज हो जाता है, कैंटो का क्या हो जाता है, कैंटोज। इन सब में एस जोड़ के हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। फोटो से फोटोज, पियानो से पियानोज, कैंटो से कैंटोज, इस नियम को फॉलो नहीं करता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। परीक्षा में जो अपवाद होते हैं ना, वही ज़्यादा पूछा जाता है। भाई परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, परीक्षा में ट्रिकी चीज़ें पूछी जाती हैं, और थोड़ा जो फंसाऊ या अपवाद वाली चीज़ें जो होती हैं वही पूछी जाएंगे। सामान्य बात तो सब कोई जानता है यार, थोड़ी सी जो एक्सेप्शन वाली बात होती है, चाहे ट्रिकी होता है, वही तो पूछेगा, तभी तो आप जाके फंसोगे और वहाँ आपको अपने दिमाग को खटाना पड़ेगा। सामान्य बातें तो सब कोई जानता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सेप्शन वाले पार्ट है उसको याद जरूर रखिए। परीक्षा में ज़्यादातर पूछने की संभावनाएं उसके होते हैं, और पूछा भी है आपके यूपी टेक्निक पेपर में। आप इसे नोट कीजिए, फिर और आगे नियम आपको बताते हैं कि सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाए जाते हैं। नोट कर लीजिए इसे। देखिए रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, इसके अंत में एफ या एफ ई होता है। यदि कोई सिंगुलर नाउन है उसके अंत में एफ या एफ ई होता है, तो उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे। एफ या एफ ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसको हटाकर उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, VES जोड़ देते हैं। अर्थात आप ऐसे बोल सकते हो, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर उसके जगह पे क्या रख देते हैं, VES हम लोग रख देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए वाइफ लिखा है तो FE आ रहा है, तो FE को हटाकर इसके जगह पे क्या लिख दें, VES प्लूरल हो गया। तो वाइफ का वाइब्ज, वाइब्ज पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ FE है तो लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइब्ज हो जाएगा। हाफ F है तो हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्ज हो जाएगा। लीफ F है तो लीफ का क्या हो जाएगा, लिप्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में F या FE होता है तो उनको हटाकर उनके स्थान पे VES जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। इनके कुछ अपवाद हैं जिनको आप याद रखिएगा, कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। देखिए जैसे सेफ, सेफ जो होता है इसके अंत में FE आ रहा है, प्रूफ में F आ रहा है। यहाँ हुफ हो गया, चीफ हो गया, फिर रूफ हो गया, क्लिफ हो गया, ड्वाफ हो गया, हैंकर चीफ हो गया। आप देखिए एफ या एफ ही सबके अंत में आ रहा है, लेकिन ये सब एक्सेप्शन है, इस पे ये नियम लागू नहीं होता है। इनको प्लूरल एस लगा के बनाया जा रहा है। तो सेफ का सेफ्स हो जा रहा है, सेफ का मतलब तिजोरी होगा यहाँ पे। प्रूफ का मतलब सबूत हो जा रहा होता है, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा। हुफ का मतलब खुर होता है, जो जानवर होते हैं जो उनका निचला भाग होता है पैर का, उसे खुर बोलते हैं। तो हुफ का हुफ्स हो गया।
और यहाँ पे देख रहे हैं चीफ, चीफ का मतलब प्रमुख होता है, चीफ का चिप्स हो गया। रूफ, रूफ का मतलब छत होता है, ऊपरी भाग को रूफ बोलते हैं, रूफ का रूफ्स हो गया। फिर क्लिफ होता है, क्लिफ मतलब खड़ी चट्टान होता है, तो क्लिफ का क्लिप्स हो गया। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो गया। और हैंकरचिप, हैंकरचिप का मतलब रुमाल होता है, हैंकरचिप का हैंकर चिप्स हो गया। तो ये सब अपवाद है, इनको याद रखिएगा, और ये आपका जनरल नियम है, इनको भी याद रखिएगा। आप इसे नोट कीजिए आराम से। देखिए रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 6 ये बोल रहा है कि कुछ सिंगुलर नाउन के आंतरिक वावल्स को बदलकर, कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंदर के वावल्स को बदलकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंदर के वावल्स को बदलकर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे माउस, माउस का प्लूरल माइस होता है, इस पर कोई नियम नहीं लागू होता है। वुमन का प्लूरल वुमेन होता है। गूज का गीज होता है। मैन का मेन होता है। फुट का फीट होता है। टूथ का टीथ होता है। ये देख रहे हैं अंदर के वॉवेल बदले जा रहे हैं, समझ रहे हैं। ये नियम ये बोल रहा है। गूज का मतलब हंस होता है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको याद रखिएगा, खास करके माउस हो गया, गूज हो गया, समझ रहे बात को। ये सारी चीज़ें तो आपको याद हो गई, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछने की संभावना है ज़्यादा। यहाँ पूछा भी है, गूज वाला जो पार्ट है वो पूछा है। रूल नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कुछ सिंगुलर नाउन में ईएन लगाकर, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिसमें ईएन लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे ऑक्स का ऑक्सन होता है ईएन लगाने से। चाइल्ड का क्या हो गया, चिल्ड्रेन हो गया। तो इस प्रकार से इसको प्लूरल बनाया जाता है। आप नोट कीजिए कितना शानदार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए रूल नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कंपाउंड नाउन के मुख्य भाग को प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन जो होता है उसके मुख्य भाग को प्लूरल बनाया जाता है। भाई एक नया नाम आ रहा है कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। कंपाउंड नाउन उस नाउन को कहेंगे जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों को जोड़ के बना है। एक से अधिक शब्दों को जोड़ के बना है ना जो नाउन, उससे कंपाउंड नाउन आप आराम से बोल सकते हो। अब ये कहा जा रहा है कि जो भी कंपाउंड नाउन होते हैं कि उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनका जो मुख्य भाग होता है ना, हमेशा मुख्य भाग को ही हम लोग प्लूरल बनाते हैं। देखिए बोर्ड पे जैसे बताया जा रहा है, सिस्टर इन लॉ, इसमें मुख्य भाग क्या है, सिस्टर है, इसका कोई मतलब नहीं है। सिस्टर इन लॉ, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो सिस्टर्स इन लॉ होगा। आपको मैं बताया हूँ इसके पहले जनरल रूल जो लाए हैं, कहाँ यस लगाते हैं, कहाँ यस लगाते हैं, समझ रहे हैं। ब्रदर इन लॉ, मुख्य भाग क्या है, ब्रदर है, इसलिए ब्रदर्स इन लॉ हो गया। स्टेप सन, इसमें मुख्य भाग कौन सा है, सन है, तो इसलिए क्या हो गया, स्टेप सन्स हो गया। ग्रैंड सन, इसमें सन मुख्य भाग है तो ग्रैंड सन्स हो गया। मैन ऑफ वार, इसमें मुख्य भाग है मैन, इसलिए मैन ऑफ वार। मैन ऑफ आर्म्स, मुख्य भाग क्या है, मैन, इसलिए इसका क्या हो गया, मैन ऑफ आर्म्स। देख रहे हैं। तो कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं, या कंपाउंड नाउन के मुख्य भाग को, कंपाउंड नाउन के मुख्य भाग को हम लोग प्लूरल बनाते हैं, इसलिए इस तरह जो कंपाउंड नाउन होता है सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे कुछ आपके सामने उदाहरण है, जैसे सिस्टर इन लॉ का मतलब साली होता है, ब्रदर इन लॉ का मतलब आपका साला होता है, और मदर इन लॉ होता है, फिर सास, उसके बाद से फादर इन लॉ होता है, तो उसमें मदर्स इन लॉ होगा, फादर्स इन लॉ होगा, समझ रहे हैं। मुख्य पार्ट को हम लोग प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर स्टेप सन हो गया, सौतेला पुत्र होता है। ग्रैंड सन आपका पोता जो होता है उसको बोलते हैं, नाती या पोता जो होता है। मैन ऑफ वार होता है, मैन ऑफ वार का मतलब जंगी जहाज होता है। मैन ऑफ आर्म्स हो गया, इसका मतलब मैन ऑफ आर्म्स का बहुत ही आसान सा अर्थ होता है, इसको सैनिक बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सीधी सीधी बात है, कंपाउंड नाउन के मुख्य भाग को हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। आप इसको नोट कीजिए। रूल नंबर 9 पे चलते हैं। रूल नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके दोनों पार्ट को, दोनों हिस्सों को, मैं बोला ना कि कंपाउंड नाउन कौन सा नाउन होता है, ऐसा नाउन जिसका एक से अधिक शब्द मिला के निर्माण हुआ हो। तो कहा जा रहा है कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके दोनों पार्ट को क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनको सिंगुलर से प्लूरल जब भी आपको बनाना होगा तो आप दोनों पार्ट को बनाइएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैन सर्वेंट, दो पार्ट है तो इसका प्लूरल बनाना है मैन सर्वेंट्स। वुमन स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट्स। जेंटलमैन फार्मर, जेंटलमैन फार्मर्स। वुमन डॉक्टर, वुमेन
डॉक्टर्स। अब देख रहे हैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनको सिंगुलर से जब भी प्लूरल बनाइएगा तो दोनों हिस्सों को प्लूरल बनाना पड़ता है। रूल नंबर 9 ए बोल रहा है। कितना आसान है, नोट कीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 10 ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स अपने आप में, कुछ नाउन होते हैं जो अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल, कुछ नाउन अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जो आप में अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ना तो आप उसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता है और ना तो सिंगुलर बनाने की, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों अपने आप में ही है। आइए उन नाउन को जान लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछती है, क्योंकि ऐसे आपको जो कंफ्यूज करने वाले नाउन होंगे वही ना पूछेंगे, जो आसान है तो वो कैसे पूछेगा यार। तो इन सबको आप अपने दिमाग में बैठाओ, ये सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सभी नाउन। ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। जैसे डियर हो गया, इसका मतलब हिरण होता है। सिप हो गया, सिप का मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। सीरीज हो गया, श्रृंखला होता है। पुलिस का मतलब पुलिस अमूमन बोला जाता है। पाइस इसको पढ़ते हैं, पाइस इसका मतलब पैसा होता है। और इनिंग्स पढ़ते हैं, इसका मतलब पारी होता है। अमूमन बोलते हैं कि एक इनिंग की गेम हो गई है, इनिंग्स होता है। समझ रहे बात को। जैसे आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है तो फर्स्ट इनिंग्स हो रहा है, इनिंग नहीं बोला जाता है, फर्स्ट इनिंग्स का मैच हो रहा है जिसमें भारत खेल रहा है। और पता ना 1-2 विकेट गिर भी गया है यार, तो आप पढ़ाई भी कर लो और दोनों चीज़ें कर लो, ठीक है। तो ये सभी नाउन अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे मान लीजिए कि फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, या ऐसे क्या पार्ट वाइज करके दे देगा, बोलेगा कौन सा सेक्शन आपका गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपके परीक्षा में पूछ सकता है। तो आप जैसे उदाहरण, देयर इज़ अ शिप, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, तो ये आपका क्या बोलते हैं कि सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, अपने आप में सिंगुलर भी है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जा सकता है। और देयर आर शिप या शिप्स, तो इसको प्लूरल आप बना नहीं सकते हैं, शिप्स हो नहीं सकता है। ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर भी है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल भी है। इसको यस और यस जोड़ के प्लूरल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वो गलत होता है। चलिए रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं। कितना लाजवाब बात कर रहा है कि कुछ नाउन्स होते हैं जो अपने आप में हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये ससुरा प्लूरल ही हमेशा रहते हैं, ये सिंगुलर होते ही नहीं हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नहीं कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर देते हैं। आपको मैं बताया हूँ ना, जब नाउन शुरू किया था तो नाउन का मुख्य काम क्या होता है, या तो किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ना वर्ब लगाते हैं। तो जितने भी नाउन है सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे या ऑब्जेक्ट, और जब भी सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। समझ रहे बात को। जैसे ऊपर हम लोग लगाए हैं अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है और प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। यस और यस, आई एस भी यस जोड़ के इनको प्लूरल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं, मूलतः प्लूरल होते ही हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे टोंग्स हो गया, ये अपने आप में प्लूरल होता है। टोंग्स का मतलब क्या होता है, चिमटा होता है। एम्स हो गया, इसका मतलब भिक्षा होता है। ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स का मतलब पहनने वाला जो एक तरह का कपड़ा आता है यार। कार्ड्स हो गया, समझ रहे, ताश आई थिंक होता है। एथलेटिक्स हो गया, उसके बाद रिचेज, इसका मतलब संपत्ति होता है। सीजर्स कैंची, स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब चश्मा होता है। स्केल्स तराजू होता है। थैंक्स, थैंक बोलते हैं, थैंक इज अ रॉन्ग वर्ड, समझ रहे हैं। यू हैव टू से थैंक्स, नॉट थैंक, थैंक नहीं कहना है आपको, थैंक्स बोलना है। एसएस, एसएस इसको राख बोलते हैं। पैंट्स होता है, आप बोलते हैं ना पैंट कहाँ है, पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। ये सभी के सभी और भी थोड़े बहुत नाउन होंगे जो मैं आगे प्रैक्टिस करवा दूंगा, समझ रहे, जो इसमें नहीं बता पा रहा हूँ। ये सभी नाउन अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं। ये नहीं कि यस हटा के सिंगुलर बना देंगे, ना ना, अगर ऐसे करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये नहीं कि टोंग बना दे, एल्म बना दे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझ रहे। अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे मैं उदाहरण लिखा हूँ, एल्म्स इज या आर गिवन। इज आपका सिंगुलर वर्ब होता है, आर क्या होता है, प्लूरल वर्ब। तो भाई ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, समझ रहे हैं। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। वेयर इज माई ट्राउजर्स, ए आपका, इज आपका सिंगुलर वर्ब है, आर आपका प्लूरल वर्ब है। ट्राउजर्स हमेशा क्या होता है, ए प्लूरल नाउन होता है, समझ रहे हैं। ए प्लूरल नाउन होता है, हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ कैसे वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आसान आसान तो कोई भी कर देगा, इसको आप तैयार करके दिखाओ तब ना मानेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 12 यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं परंतु वास्तव में प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना, कुछ ऐसे नाउन होंगे जो दिखेंगे सिंगुलर, ऐसे लगेगा कि सिंगुलर है परंतु वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और वे नाउन कौन से हैं, जैसे पीपल हो गया, ये लगता है सिंगुलर है लेकिन प्लूरल होता है। चिल्ड्रेन हो गया और पब्लिक हो गया। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। प्लूरल होते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सेंस से होता है। ठीक है। रूल नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, अर्थात हमेशा सिंगुलर होते ही हैं। जैसे अभी इसके पहले मैं बताया कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। एल्म्स हो गया, समझ रहे बात को, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। वैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है रूल नंबर 13 में कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, वो हमेशा सिंगुलर होते ही हैं। समझ रहे हैं। देखिए जैसे इंफॉर्मेशन, एडवाइस, म्यूजिक, फर्नीचर, सीनरी, टी, कॉफ़ी, पोएट्री, न्यूज़, परसेंटेज, नॉलेज, फिजिक्स, स्टेशनरी, पॉलिटिक्स, मनी, मैथमेटिक्स, बिलियार्ड्स, ब्रेड एक्सेट्रा। ये सभी के सभी नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है। इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। प्लूरल बनाने का तरीका क्या है मैं बताऊंगा। जैसे इनको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं सीनरीज, ऐसे नहीं लिख सकते हैं पोएट्रीज या इन्फॉर्मेशंस, ये सभी के सभी क्या है, एक गलत है। इस तरीके से लिखा ही नहीं जा सकता है। ये अपने आप में मूलतः सिंगुलर है, इनको आप प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं। समझ रहे बात को। तो जब सिंगुलर है तो इनके साथ कैसे वर्ब का यूज करेंगे, हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। पॉलिटिक्स इज नॉट इजी, राजनीति आसान नहीं है। सही बात है यार, राजनीति आसान नहीं है। ठीक है। तो पॉलिटिक्स इज नॉट इजी, पॉलिटिक्स आर मत कहिएगा क्योंकि ये सभी के सभी शब्द अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और आप इनको प्लूरल ऐसे बना भी नहीं सकते हैं। प्लूरल कैसे बनाएंगे, मान लीजिए इसको प्लूरल बनाना है इन्फॉर्मेशन को, तो आप कहेंगे एक जानकारी, तो आप पीस लगाएंगे यहाँ पे, और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दो जानकारी, तो टू पीसेस, इसको प्लूरल बनाएंगे, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं। या पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस मत कहिएगा, ए प्लूरल नहीं होता है, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। समझ रहे हैं, इसलिए सिंगुलर होता है हमेशा। तो टू पीसेस ऑफ एडवाइस, ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी सिंगुलर नाउन है, हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल बना नहीं सकते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे। समझ रहे हैं। जैसे ब्रेड हो गया तो पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड्स नहीं बोल सकते हैं, पीस ऑफ ब्रेड, टू पीसेस ऑफ ब्रेड्स। समझ रहे बात को। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े हैं अभी नाउन नंबर के बारे में, वचन के बारे में पढ़ लिए हैं। यहाँ नाउन जेंडर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि नाउन जेंडर होता क्या है। उसके बाद से कल हम लोग पूरा नाउन के बारे में प्रैक्टिस कर लेंगे। समझ रहे बात को। तो जेंडर का मतलब आप लिंग बोल सकते हैं, हिंदी में इसको लिंग कहा जाता है। तो नाउन जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, सभी को यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए जेंडर जो होता है ना, लिंग जो होता है, अंग्रेजी में 4 प्रकार का होता है। एक आपका मैस्कुलाइन जेंडर होता है, दूसरा आपका फेमिनाइन जेंडर, तीसरा आपका कॉमन जेंडर और चौथा आपका न्यूट्रल जेंडर होता है। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं अंग्रेजी में। समझ रहे बात को। मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है उसे हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर को उभय लिंग बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक लिंग बोला जाता है हिंदी में। समझ रहे हैं। अब देखिए मैस्कुलाइन जेंडर किसे बोलेंगे, जिससे पुरुष का बोध हो, ऐसा नाउन जिससे पुरुष का बोध होता है ना, जिससे पुरुष के बारे में पता चलता है, उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे राम, डॉग, प्रिंस, एक्टर, हॉर्स, हीरो, ये सब के सब शब्दों से जो नाउन है पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा जो फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, कहा जा रहा है कि जिससे स्त्री का बोध हो, ऐसा नाउन जिससे स्त्री का बोध होता है ना, उसे फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। जैसे सीता हो गया, बिच हो गया, प्रिंसेस हो गया, एक्ट्रेस हो गया, मेयर हो गया, हीरोइन हो गया, गर्ल हो गया, ये सभी के सभी जितने नाउन हैं इससे स्त्री का बोध हो रहा है, ये फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रखे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कॉमन जेंडर उभयलिंग। उभयलिंग कहा जा रहा है कि जिससे पुरुष व स्त्री दोनों का बोध होता है, ऐसा नाउन जिससे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो, उससे कॉमन जेंडर बोला जाता है। जैसे टीचर, टीचर आपका एक पुरुष भी हो सकता है, महिला। स्टूडेंट भी। कज़न हो गया, कज़न का मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन। सिंगर कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष। रिलेटिव हो गया, संबंधी जो होते हैं। क्लर्क जो किरानी होते हैं, तो स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे नाउन को कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, कॉमन जेंडर
मतलब उसको बोलते हैं जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो। नेक्स्ट आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का हिंदी में होता है नपुंसक लिंग बोलते हैं। इसके कहा जा रहा है कि जिससे पुरुष व स्त्री दोनों का बोध न हो, पता ना चले कि पुरुष या स्त्री है, तो आप उसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे उड हो गया, ऑयल हो गया, ये तो निर्जीव ही है। एंट हो गया जो चींटी होती है, बुक, क्लास, ऑनेस्टी, आर्मी, ऐसे नाउन हैं जिनसे जेंडर के बारे में नहीं पता चल रहा है, इसलिए इन्हें न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जा रहा है। मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, समझ रहे हैं, और कॉमन है तो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत उन्हें रख देते हैं। कुछ नोट यहाँ पे है, देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण नोट है। कहा जा रहा है कि जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, इनको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। किनको? निर्जीव पदार्थों को। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, निर्जीव पदार्थों को, कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे जानवरों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। आगे कहा जा रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नाउन बहुत बेहतरीन ढंग से मैं पढ़ाया हूँ तो आपको आना चाहिए। जो कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसको भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं। समझ रहे बात को? तो आप देखेंगे आज हम लोग नाउन नंबर के बारे में पढ़े, नाउन जेंडर के बारे में पढ़े। मैं कोशिश किया कि आपको बेहतरीन ढंग से समझाऊं और आप अच्छे से समझो, और जो 28 नवंबर को परीक्षा होने वाली यूपी टेट, उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करो और पास हो, आप जीवन में सफल हो। समझ रहे हैं? यही मेरी आशीर्वाद और दुआ है आपके साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यार अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो आप देखते हो तो लाइक ज़रूर करो यार, उससे मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा मज़ा आता है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो लिंक में मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, आप व्हाट्सअप पे आप वहाँ व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या वीडियो पे कमेंट करके पूछो कि सर अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आवाज़ साफ़ नहीं जा रहा है, अगर यहाँ बोर्ड पे साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछो। तो समझ रहे बात को? और अगर आपके और मित्र हैं जो तैयारी करते हैं यूपी टेट, जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है, उनको भी वीडियो सेंड करो और उनसे बोलो कि देखें। 40 दिन का टारगेट बैच है और 40 दिन में मैं आपको बिल्कुल तैयार करा दूंगा ताकि आप 25+ नंबर आराम से पा जाओ। एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप जैसे अनसीन पैसेज वाला जो पार्ट है उसके बारे में कुछ बताइए कि सर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसको भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बताऊंगा। एक दिन पूरा उसका ऑपरेशन किया जाएगा। बहुत आसान है यार, ज़्यादा घबराओ नहीं, वो भी आराम, वो तो और आसान होता है। सामने क्या बोलते हैं कि पैसेज होता है, उसी में से आपको आंसर देने होते हैं, तो ज़्यादा घबराइए मत, डोंट बी हाइपर, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो लिंक में मैं वीडियो आपके वहाँ डाल दिया हूँ, आप लिंक से जाकर लिंक में जाओ, क्या बोलते हैं, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से जाके लिंक पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो पूरी वीडियो लाइन बाय लाइन देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा है, ना समझ में आने का कोई सवाल नहीं होता है। अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट करो ना, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।